अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित MAB TV में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दुनिया भर में खिलाड़ियों का मजहब की जानिब रुझान बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के कई गैर मुस्लिम ममालिक में भी मुसलमान खिलाड़ियों की इस्लाम से मोहब्बत और ईमान से भरपूर वाक़यात अक्सर मीडिया की ज़ीनत बनते हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला भी हैं, जिनके हवाले से मजहब की तबलीग की इत्तलात मौसूल होती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाशिम आमला की ज़िंदगी से जुड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। भारतीय रियासत गुजरात के शहर सूरत से हिजरत करके जनूबी अफ्रीका में सुकूनत इख्तियार करने वाले ख़ानदान के चश्मो चिराग हाशिम मोहम्मद आमला ने 31 मार्च 1983 डरबन में आँख खोली। काले और गोरे के तनाज़ात के दौरान मुसलमान हाशिम आमला की जनूबी अफ्रीका टीम में शमूलियत किसी बड़े कारनामे से कम न थी। हाशिम आमला 1999 में सूबाए नटाल के सूबाई टीम का हिस्सा बने और मुसलसल अच्छी कारकर्दगी पर जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 टीम के कप्तान बन गए। 2002 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया। इसमें हाशिम आमला ने अपनी कायदाना सलाहियतों के ज़रिए टीम को फाइनल में ले गए। हाशिम आमला की उम्दा खेल को देखकर आखिर जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें 2004 में भारत जाने वाली कौमी टीम में शामिल किया। 2004 में पहले हिंदुस्तानी निजात मुसलमान खिलाड़ी बने। हाशिम आमला अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से कौमी टीम का हिस्सा तो बने थे, लेकिन मुसलमान होने की वजह से शुरू में बहुत मुश्किलात पेश आने लगी। दुनिया के कई ममालिक के खिलाड़ी मुख्तलिफ कंपनियों की तशहीर से पैसा कमाते हैं और बोर्ड भी इन स्पॉन्सरशिप की मदद में भारी रकम हासिल करती है, लेकिन यहाँ हाशिम आमला की टीम में शमूलियत के साथ ही शराब के लोगों का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। पहली बार कौमी टीम में शामिल होने वाले हाशिम आमला ने निकाले जाने का खौफ दिल में लाए बगैर शराब का लोगो शर्ट पर लगाने से साफ इनकार कर दिया और इनके ईमान की मजबूती और मजबूत मौक़िफ़ के सामने जनूबी अफ्रीका बोर्ड को हार मानना पड़ी और हाशिम आमला को भी जुर्माना अदा करना पड़ा, लेकिन इन्होंने किसी सूरत शराब की तशहीर न की। हाशिम आमला कौमी टीम में शमूलियत के बाद तनाज़ात की वजह से पहले ही बोर्ड की नज़र में खटक रहे थे। ऐसे में पहले दौरे में इनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन रही और हाशिम आमला को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन हाशिम आमला ने ईमान का दामन थामे रखा और मुसलसल कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर कौमी टीम में जगह बनाई और फिर मुड़कर नहीं देखा और इस नौजवान ने पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतों से अपना गिरविदा बनाया। जनूबी अफ्रीका की क़यादत का एजाज़ हासिल करने वाले हाशिम आमला ने इब्तिदाई नाकामी के बाद ऐसा खेल खेला कि दुनियाई क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को तहस नहस करते गए। इन्होंने 124 टेस्ट मैचों में 46 से ज़ायद की औसत से 28 सेंचुरियों और 41 निफ्स सेंचुरियों की मदद से 9,282 रन बनाए, जबकि 181 एक रोज़ा मैचों में 49 से ज़ायद की औसत से 27 सेंचुरियों और 31 निफ्स सेंचुरियों की मदद से 8,113 रन बनाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए। जनूबी अफ्रीका में रंग व नस्ल के तनाज़ात का मसला बहुत पुराना है, लेकिन हाशिम आमला मुसलमान होने के बावजूद ऐसी टीम का हिस्सा बने जहां अपने हम मजहब खिलाड़ियों के लिए भी तंग नज़र रखी जाती, तो ऐसे में मुसलमान खिलाड़ी की शमूलियत एक शानदार मिसाल है। इब्तदा में शराब की तशहीर के मामले पर इनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने ईमान से 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिस पर अल्लाह ने इन्हें सुरखरू कर दिया। हाशिम आमला को अक्सर दौरान सफ़र और मैदान में भी फारिग औक़ात में कुरान पाक की तिलावत करते देखा गया। हत्ता के खेल के बाद तक़रीबात में ख़वातीन से दौरान गुफ्तगू नज़रें झुकाकर बात करने की आदत ने इन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाया। हाशिम आमला को मैदान में दहशत गर्द के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन इस अजीम खिलाड़ी ने अपने किरदार से मुखालिफिन को खामोश कर दिया और अब इत्तलात ये हैं कि अजीम बल्लेबाज क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद मजहब की तबलीग के लिए सरगर्म हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें ईमान की मजबूती और मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।